गाइज आज मैं एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी शूट करने आया हूँ। अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स गुड़गांव में है, ग्वाल पहाड़ी पे, वेरी वेल कनेक्टेड टू गोल्फ कोर्स रोड, MG रोड, NH8, एम्बियंस मॉल, जितने भी प्राइम टू प्राइम लोकेशंस है, ऑल गुड स्कूल्स हॉस्पिटल्स आर प्लेस्ड हेयर। चाहे आप पारस स्कूल की बात करो। और लग्जरी रियल इस्टेट की वीडियोज़ आजकल मैं इसलिए बनाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी लग्जरी रियल इस्टेट की बहुत अच्छी डिमांड रहती भी है, रहनी भी है। यू हैव सीन लास्ट 1-2 साल में बहुत सारे लग्जरी रियल इस्टेट के ट्रांजेक्शन्स भी है। दिस इज़ बिकॉज कस्टमर का अपना साइक लेवल चेंज हो रहा है, अपनी जो कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। अभी भी हम लग्जरी रियल इस्टेट के हिसाब से बहुत पीछे। आज मैं कंपेयर करूँ, सपोज़ मान लो हम अपने आप को सिंगापुर या फिर दुबई या फिर कोई भी बड़ी कंट्री, न्यूयॉर्क, संघाई, कहीं से भी कंपैरिजन करें तो अभी बहुत कुछ बढ़ना है। और जबकि हम ये बात करते कि आफ्टर सर्टेन डिकेड्स इंडिया विल बी द मोस्ट सुपर पावर, ये इतना बड़ी कंट्री होगी। सो इतने मिलेनियर्स बन रहे थे, यंगस्टर मिलेनियर्स बन रहे हैं, लोगों की अपनी चॉइस आ रही है। तो नाउ पीपल वांट अ लग्जरी रियल इस्टेट। सो उसके लिए क्या हो रहा है, कई सारी बाहर की कंपनीज भी आ रही हैं, कई सारी इंडियन कंपनीज भी इंटीग्रेट हो रही है। सो दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन मेड बाय पारस बिल्टेक, जो पारस दूध वाले, उनका ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया इसका वाओ सिंगापुर ने, ठीक है। और डिज़ाइनर फॉर लिफ्ट लॉबी एंड क्लब हाउस इज HBA कैलिफोर्निया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। 10 एकड़ में सिर्फ 2 टावर्स हैं, 10 एकड़ में ओनली 120 यूनिट्स, जिसमें से जो मेन है वो ये टावर है आपका। दिस इज द आइकॉनिक टावर। इट्स सच ए ब्यूटीफुल फसाड, सोच नहीं सकते। चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है यहाँ। अगर आप पूरे दिल्ली NCR में पॉल्यूशन भी है, तो यहाँ आप खड़े होकर देखना, यू विल फाइंड वेरी लेस पॉल्यूशन एयर, या ना के बराबर। और ये तो अब जब पॉल्यूशन बिल्कुल पीक पे है, जिस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर पॉल्यूशन कम हो तो यहाँ बिल्कुल एकदम मतलब इक्वल लेवल यहाँ बिल्कुल जीरो आते हैं। अब देखो, जैसा कि आप इसके फसाड्स को देखो, देयर आर लाइक 2 फ्लैट्स ऑन 1 फ्लोर, 270 डिग्री का आपका मतलब 1 बालकनी गोज़ अप टू 270 डिग्री। और आप देखो, जैसे कि आप एलिवेशन देखोगे तो एक ट्रॉफी के शेप में एलिवेशन है। और आप देखो जैसे कि हर जो आपकी वो है बालकनी है, वो डिफरेंट एंगल पे जा रही है। जैसे आप देखो, ये राइट साइड में स्लाइड कर रही है, वो एरिया उस तरफ स्लाइड कर रही है। सो दिस इज़ द एलिवेशन। और इसी के पीछे खर्च होता है काफ़ी चीज़ें। सो काफ़ी तबीयत से बनाई हुई चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी लो डेंसिटी प्रोडक्ट। 12 फैमिलीज़ पर एकड़ है यहाँ पर। इससे लो डेंसिटी आप कुछ कह ही नहीं सकते। देयर आर ओनली 2 टावर्स, एक आपका है आइकॉनिक एंड सेकंड आपका है, उसको क्यू टावर कहते हैं। सो ज़्यादातर करीब 86 फ्लैट्स यहाँ पर हैं। 43 या 44 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें आपका 42nd फ्लोर पे दे हैव मेड इन्फिनिटी पूल। अब हम घूमते पूरी सोसाइटी की ओर, विल हैव अ वॉक। दीज आर द एंट्री गेट्स। सो वी हैव एंटर्ड। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे है ये। यहाँ से आप फरीदाबाद भी इजीली जा सकते हो। दिस प्रोजेक्ट इज ओनली 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। यहाँ से आप साउथ दिल्ली की तरफ छतरपुर ये सब भी निकलना है तो आप निकल सकते हो इजीली। अरावली माउंटेन के बीचों बीच है। और आपको वैसे बता दूँ, इससे थोड़े से ही आगे गुड़गांव सोलर अलायंस वालों का ऑफिस भी है। मेट्रो सब यहाँ से बिल्कुल पास है। और इस प्रोजेक्ट को जब लाइसेंस, इस प्रोजेक्ट का OC आ चुका है। जब इस प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिला था, तब उस वक्त गवर्नमेंट ने यह लाइसेंस दिया था। अब यहाँ पर सारे लाइसेंसेस बैन हो चुके हैं। सो द कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, जो ये ग्रीन एरिया है यहाँ पर, द कंस्ट्रक्शन विल बी लाइक, आप एकदम मतलब बीचों बीच रहोगे ग्रीन एरिया के बीच में। फर्दर यू कैंट एक्सपेक्ट देयर विल बी एनी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। अमेजिंग। आप देखो कितना ग्रीन, कितना प्लेजेंट मौसम है। और मौसम भी आज बहुत ही प्लेजेंट है। वैसे तो ये मौसम ना बहुत बढ़िया होता है। और जैसे जैसे ठंड आती जाएगी ना, थोड़ा सा दिल्ली का एक्सट्रीम ठंड का पैच छोड़ दो, जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्योंकि मेरा काम एक्चुअली थोड़ा आउटडोर का है, इसलिए एक्सट्रीम ठंड में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ मैं बहुत इंजॉय करता हूँ हर मौसम को। हर मौसम में अपने घूमते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, जैसे आप चलते हुए देखो। सो दे हैव डिवाइडेड द एंट्री ऑफ बोथ द टावर्स। क्यू टावर का ये हो गया, आइकॉनिक वालों का वो हो गया। यहाँ पर आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम है और 37 यूनिट्स है। 31 स्टोरी की है आपकी, और आइकॉनिक में आपके 83 यूनिट्स हैं। तो अभी हम आइकॉनिक ही घूमेंगे, थोड़ी सोसाइटी को भी व्यू करेंगे। आपको लग नहीं रहा आप किसी वैली के अंदर हो? छोटी सी वैली, छोटे से कहीं पहाड़ में आए हो या कहीं रिजॉर्ट में आए हुए हो। थोड़ा सा वैली सा। वो आइकॉनिक टावर राइट में है, ठीक है। OC आ चुका है, सो इट्स रेडी टू मूव इन। और बाकी हम घूमते हैं। वहाँ आइकॉनिक टावर है, बट हम और प्लेसेस को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये एक ब्रिज बना रखा है इन्होंने बीचों बीच। सो मे बी दे विल मेक काइंड ऑफ फ्लावर वैली
आउट हेयर, आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर मेकिंग। यहाँ पर आपका इन फ्यूचर कुछ स्पोर्ट्स एरिया बनेगा आपका। सो लाइक दे विल मेक सम क्रिकेट ग्राउंड्स, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। चलो गाइस अब हम चलते हैं आइकॉनिक की ओर। विल सी व्हाट दिस 10 एकर्स हैव टू ऑफर। अब देखो कितना खुला खुला सा है, 12 फैमिली पर एकड़, कितना कम होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द आइकॉनिक टावर। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल क्लब। ये क्लब की बात करूँ तो ये 35,000 स्क्वायर फीट है। टोटल 4 फ्लोर्स हैं इंक्लूडिंग LG एंड 3 फ्लोर्स, जिसमें 3rd फ्लोर पे लाइक दे हैव ऑफर्ड वहाँ पर स्विमिंग पूल एंड एक रेस्टोरेंट दिया है विच इज़ अमेजिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो आई एम नॉट श्योर यू वांट टू स्टार्ट विद द क्लब, सो वी कैन गो टू द क्लब एरिया। सो गाइज मैं आपको वो 35,000 स्क्वायर फीट के क्लब में लेके आया हूँ। इतना ब्यूटीफुल ये क्लब बना है, इतना ब्यूटीफुल क्लब बना है। हैज़ बिन डिज़ाइन बाय वाओ। स्टार्टिंग टू एंटर विद दिस ब्यूटीफुल वाटर, एक छोटा सा वाटर फीचर बनाया इन्होंने। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और इस क्लब को यूज़ करेंगे सिर्फ 110 मेंबर। और आप क्लब देख के खुद बताना कि मतलब कितना एलिगेंट क्लब होगा। सो वी विल एंटर लाइक दिस, सच अ ब्यूटीफुल क्लब। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लब आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ एक्चुअली। गुड़गांव में मैं इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने, बट इतना ब्यूटीफुल क्लब मैंने कभी नहीं देखा। दिस विल बी द रिसेप्शन टू ग्रीट एंड एक पूरे एज ए स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ, दिस विल बी योर रीडिंग एरिया कंप्लीटली, ठीक है। और पहले तो बैंक्वेट हॉल का सिर्फ बाहर का फसाड देखो, देखो कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ बाहर की बात कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। ये ना बहुत तबीयत से बनाया हुआ क्लब है, इट्स नॉट समथिंग। ये देखो आप, सीधे बैंक्वेट हॉल, ये आपका पार्टी हॉल हो गया एक तरह से। ये जो ग्लासेस होती है ना, इसको एंटीक ग्लासेस कहते हैं। तो इसमें स्पेशली जैसे आप कभी बहुत कोई 100, 200, 500 पुरानी साल में कभी ग्लास अगर रहेगा तो वो ऐसा ही हो जाता है वाली बात है। तो दिस इज क्रिएटेड एंड लाइक मतलब दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर लग्जरी प्रॉपर्टीज़। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इस टाइप के ग्लासेस यूज़ करना, और इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग। कितना रॉयल फीलिंग सा, मतलब ये बेसिकली बहुत ही, अगर आपको मतलब अर्बन एंड लाइक ट्रेडिशनल वो देना है तो इट्स ब्यूटीफुल। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट्स। आप देख लो, यू कैन सी। तो रेस्टोरेंट भी जो है वो आपके मतलब जो पार्टी हॉल है वहाँ से कनेक्टेड है। सो दिस इज़ योर रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ योर बार। क्लब तो इतना ब्यूटीफुल है, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैंने कभी इतना सुंदर क्लब नहीं देखा अपने लाइफ में। मतलब किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैंने इतना सुंदर क्लब नहीं देखा है। सो दिस इज़ अ वेटिंग एरिया। मे बी कभी आप चाहो तो अपने किसी गेस्ट को यहाँ पे भी बुला के वेट करवा सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ और फ्लोर्स एक्सप्लोर करने। मे बी वी विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ मोर थिंग्स। सो वी हैव लाइक कम टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस क्लब एरिया। कितना ब्यूटीफुल है यार, कितना प्यारा है। मैं तो जस्ट एक शो अराउंड कर रहा हूँ, उसके बाद लाइक आई विल टेक यू डिफरेंट प्लेसेस। सो दिस इज़ द जिम। देखो आप, वर्थ है। कैन यू बिलीव, एक से इक्विपमेंट्स हैं और बहुत ही अच्छी कंपनीज़ के, सोफिस्टिकेटेड कंपनीज़ के इक्विपमेंट्स हैं आपके। एंड दिस इज़ योर योगा एरिया, जो बहुत ज़रूरी। हर जगह इन्होंने एंटी ग्लासेस यूज़ किए हुए हैं, ये आप देखो हर जगह यूज़ किए इन्होंने। कितना अच्छा लगता है कि मतलब एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी नहीं दे रहा आपको बहुत ज़्यादा। और अगर सपोज मान लो जैसे कोई योगा कर रहा है या जिम कर रहा है तो उनके लिए भी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी नहीं देगा, और लाइक एटलीस्ट आप देख सकते हो। यहाँ इन्होंने खैर नॉर्मल ग्लासेस यूज़ किए, बट दैट्स गुड। बहुत ही प्यारा है सही में।
मे भी हो सकता है कि जब शूट करने के बाद कहीं ऐसा नहीं लगे कि मैंने यह सारे आर्टिफिशियल इमेजेस यूज़ किए, बट ऐसा नहीं है, दे आर ऑल ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल। और हम चलते हैं, लेट्स सी मोर, और क्या क्या चीज़ें हैं। वॉशरूम, टॉयलेट, दिस इज़ द मीटिंग रूम। सो दिस इज़ द मीटिंग रूम। मे बी यू आर ए रेसिडेंट, मे बी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग प्रॉपर्टी बायर होंगे, दे विल बी लाइक बिग शॉट्स ऑफ सम कंपनी और मे बी द बिग बिजनेसमैन्स। तो आप मीटिंग के लिए आप अपने यहाँ पे भी अलाइन कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बुक अ बिजनेस center like that. These are also the places, cabins, meeting rooms. So there are different places you can work here also. तो kind of business center बनाया इन्होंने। अब हम चलते हैं, ये है spa. These are the spa. ठीक है, and this will be your therapy rooms, therapy 1, therapy 2, and this is saloon. ये देखो कितना प्यारा है। ये वॉश बेसिन है, इतना इंक्लाइंड होना पड़ेगा बंदे को सर धोने के लिए। अब हम सेकंड फ्लोर पे चलते गाइस। ओ वाव, मस्त। ये होता है जन्नत। मस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, मस्त, जिसको कहते हैं ना मस्त। स्विमिंग पूल, किड्स पूल। एक बात है, पैसे खर्च करो तो जिंदगी में मजे तो है। और ये देखो गार्डनिंग की इन्होंने, वर्टिकल गार्डनिंग कंप्लीटली। और चीजें देखते हैं गाइस। लेट्स सर्च फॉर मोर थिंग्स व्हाट दे हैव। ये आपका स्विमिंग करते वक्त, अगर आप इनफैक्ट इस जगह पे आप छोटी मोटी पार्टीज भी कर सकते हो। दिस कैन बी अनदर पार्टी एरिया, दैट कैन बी एज ए पब। एकदम रेस्टोरेंट की तरह ही लग रहा है। पूल पार्टी हो सकती है बढ़िया सी, आप अपने परिवार वालों के साथ या अपने कभी रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो। और इसके स्टोन्स भी आप देखो कितना बढ़िया इस क्वालिटी का स्टोन है इसका। This is another area associated with the second floor. I'm just watching यहाँ पर क्या है। So basically they are changing rooms for male and females. Changing room and washroom. So swimming वालों के लिए एक changing room तो चाहिए ही ना। ये अब देखो, ये अगेन एक रेस्टोरेंट हो गया आपका। So अब आप देखो कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इस सोसाइटी के पार्ट होगे ना, तो इससे अच्छी बढ़िया जगह पार्टी की नहीं हो सकती, आपको बता रहा हूँ। क्या लाइट कॉम्बिनेशन क्रिएट किया इन्होंने। एक स्पेशल स्क्रीन लगी हुई है इतना प्लेजेंट लाइट देने के लिए। मुझे ना इनका ये ग्लास वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आप देखो एक पूरे स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन है, विच इंश्योर ए वेरी, मतलब बहुत ही प्यारा सा लाइट लगता है वाली बात है। इन्होंने स्विचेस भी ना पुराने खड़के जैसे लगाए हुए हैं, जो पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। इसे लगता है कि हाँ यार, अपने क्लब में पैसे तो खर्च किए हैं बहुत ज़्यादा। लग्जरी। ये गाइस हम आ गए हैं, ये बेसिकली रिक्रिएशन एरिया है। दिस इज़ ऑन एलजी। सो आप देख लो, ये भी काफ़ी प्यारा। लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या है। सो इन्होंने क्या किया ना, बिल्कुल दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है। दिस इज़ द पूल टेबल। बेसिकली ये पूल से ज़्यादा स्नूकर हो गया एक्चुअल में। थोड़ा बड़ा टेबल है ना, पूल थोड़ा छोटा होता है। एंड दिस इज़ द टेबल टेनिस। आपको लगता होगा कि मेरे को टेबल टेनिस नहीं आता, बट आई नो टेबल टेनिस, ऐसा नहीं है। बट क्या करो, कोई खेलने वाले नहीं है साथ में, ठीक है। सो मैं रख रहा हूँ। एंड दिस इज स्क्वैश कोर्ट। और देखिए क्या क्या है। वही मैं कहा यार, इतना सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है।
ऑडी रूम नहीं है, कैसे पॉसिबल है? सो दे हैव गिवन इट। ये वो जगह है जहाँ पर यू कैन वॉच मूवीज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब तो ऐसा ही ज़माना आने वाला है। एक ज़माने में ये रियलिटी नहीं होती थी कि मे बी मल्टीप्लेक्स में जाने से अच्छा है कि आप सोचोगे कि यार कोई ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म में मूवी रिलीज़ हुई है। सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एट योर होम, आप सोसाइटी वाले प्रॉपर एक मूवी लगाते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली या बच्चे, जैसे मान लो आपके बच्चे बुक कर लेते हैं, छोटे बच्चे या टीनेजर बच्चे उनके फ्रेंड्स के साथ एक मूवी देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ द राइट वे। यहाँ सब कुछ सर्व भी हो सकता है। तो चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तो काफ़ी चेंज हो गई है। नाउ दीज थिंग्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आपको कुछ प्रेजेंटेशन देखना हो, यहाँ देखते क्या है। लेट्स सी हियर। किड्स के लिए पक्का देख के लग रहा है। जिराफ्स, हिप्पोपोटेमस, जिराफ्स। तो दिस इज़ दी किड्स प्ले एरिया, छोटा सा जो इंडोर किड्स प्ले एरिया होता है ना, वो चीज़ हो गए। अब हम चलते इस फ्लैट के अंदर। हर जगह से देखो क्या लाइटिंग्स है। ये एक्चुअल बालकनीज है। एक एक बंदे को इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज दी गई है। आप इमेजिन कर सकते हो, एवरी इंडिविजुअल फ्लैट हैव दीस काइंड ऑफ बालकनीज, सच अ बिग बिग बालकनीज। हर का बालकनी अलग अलग है। एंड दे आर लाइक 2 level basement parking, 3 level basement parking and 2 lobbies has been given to these floors. So like 2 units हैं, 1 और 2, उस हिसाब से इन्होंने लेफ्ट लॉबीज दी है। सो गाइज चलते हैं रिसेप्शन को। सो गाइज फाइनली आई एम कमिंग टू द लॉबी। सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन, इनका जो आइकॉनिक टावर है, इन्होंने एक फ्लोर पे 2 लॉबी बनाया है। सो एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। सो अगर सपोज एक तरफ A और एक तरफ B है, सो देर इज़ अ लाइक लॉबी फॉर A पीपल एंड 2 B पीपल। सो 1 और 2, मान लो एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, सो दिस इज़ अ लॉबी। वैसे ही इसके अपोजिट में भी एक और लॉबी है। सो इस लेवल का मतलब आपको ग्रेड किया जाएगा कि सिर्फ 21 फ्लैट्स के लिए एक लिफ्ट है एंड 2 लिफ्ट्स एट दिस लॉबी, 2 लिफ्ट्स एट दैट लॉबी, और उसके अलावा एक सर्विस लिफ्ट जो बाकी लोगों को वो करेगा, और 7 स्टार काइंड ऑफ लॉबी है। दिस इज़ लाइक ये एक यही होता है अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ हेयर। नमस्कार। सो दिस इज़ ए प्लेस जहाँ आपको लॉबी असिस्टेंट्स भी मिले हैं टू असिस्ट यू, कि कल को आप आते हो कार लानी, कुछ एग्जाम्पल मान लो, टू लाइक असिस्ट यू। अदर देन दैट यू हैव गॉट द रिसेप्शन प्रॉपर टू ग्रेट यू सारी चीज़ों के लिए। यू कैन सी मतलब कंप्लीटली जैसे आप एक 7 स्टार होटल के अंदर हो, उस तरह की फैसिलिटीज़ को इंश्योर की गई है। यहीं से आपका जो भी कॉन्सियर्ज सर्विसेज है वो चलेगा। आप कुछ भी लाइक यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, यू वांट टू ऑर्डर लग्जरी कार्स, यू वांट एनीथिंग, लाइक कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, जस्ट कॉल। एंड लॉन्ड्री सर्विसेज से कुछ भी है, लाइक दे विल लाइक इंश्योर कि इट्स डन। सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल लॉबी। कितना प्यारा लॉबी लग रहा है, कितना एलिगेंस है। तो ऑफ कोर्स जब इतना एलिगेंट है तो ज़रूर कोई इंटरनेशनल कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया होगा। तो दिस हैज़ बीन डिज़ाइन बाई HB कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। एंटीलिया की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की थी। सो आप देख सकते हो मतलब एक एक चीज़ों में कितना ग्रेस है। एक्चुअल में लगता है कि हाँ मतलब अगर आपके कोई भी गेस्ट आते हैं सबसे मिलने के लिए, दे विल बी इम्प्रेस सो मच, लगेगा कि हाँ देखो यही होता है लग्जरी का मतलब। ऑलरेडी एक वॉशरूम है लॉबी एरिया के अंदर, सो दैट यू डोंट हैव एनी इशू। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनली फॉर यू एंड योर गेस्ट, यूनिट नंबर 1 और 2 जैसे जो होता है वाली बात है। सो देर आर 2 लिफ्ट्स। सो फॉर लाइक अगर आप एवरेज में देखोगे तो देर आर लाइक अगर आप लिफ्ट्स को डिवाइड करोगे फॉर द फैमिली मेम्बर्स ओनली, सो 21 फैमिलीज के लिए एक लिफ्ट है, ठीक है। और उसमें भी सर्विस लिफ्ट अलग है। सो कोई भी लाइक इसमें सिर्फ आप और आपके गेस्ट, नो वेंडर्स जो सबसे ज़्यादा लिफ्ट ऑक्यूपाई करते हैं आपका, वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं फ्लैट के अंदर। आई विल शो यू। सो गाइस अभी मैं आपको ले जाऊंगा सीधा 10th फ्लोर पे। कंप्लीटली विदाउट एनी परमिशन यू कैन नॉट गो टू एनी फ्लोर्स वाली बात है। और ये डायरेक्ट फ्लैट के अंदर ही खुलता है ये लिफ्ट सारा का सारा, आप अगर देखोगे तो। सो वी हैव कम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। थोड़ा ठंड भी है तो बर्दाश्त हो रहा है हर चीज़। ये एक प्राइवेट लॉबी है, ये आपकी खुद की लॉबी है। सो जैसे आप घर के अंदर एंट्री कर चुके हो, बट फिर भी यू कैन पुट लाइक आपका प्रॉपर डोर रहेगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो घर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस रूम कम्प्लीटली रैप अराउंड बालकनी, एंड उस तरफ आपका बाकी 3 रूम्स एंड फैमिली लाउंज, ये सारी चीज़ें वाली बात एग्जैक्टली। सो विल स्टार्ट विथ हेयर। दिस कैन बी काइंड ऑफ any room, you can make it as a guest room,
और लाइक एक रूम जो मे बी अगर आपको एक एक्स्ट्रा रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मे बी यू कैन यूज़ इट फॉर लाइक योर ओन पर्पसेस। मतलब एक आप अपने फैमिली स्ट्रक्चर के साथ समझ लो कि एक एक्स्ट्रा रूम अगर आपको किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करना हो, सो यू हैव दिस रूम। यू कैन सी कि जो इसका जो फ्लोरिंग है इट्स अ हार्डवुड, सो इट्स ब्यूटिफुल। और कंप्लीटली वहाँ पर आपका लाइक यू हैव ड्रेसिंग एरिया और स्टोर, यू कैन मेक द स्टोरेज एरिया, कबर्ड्स, एंड दिस इज द वॉशरूम। जो भी आप देख सकते हो सीपी फिटिंग्स हैं आपकी एंड सैनिटरी है। दे आर ऑफ द प्रीमियम ब्रांड, अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स। कोई भी चीज़ें हल्की नहीं है। एक एक जो चीज़ें यहाँ पर लगा रखी उन्होंने। और ये जो कंप्लीट रैप अराउंड बालकनी है ये भी मैं आपको एक लाइन से दिखाऊंगा। उससे पहले आई जस्ट टेक यू टू द फ्लैट। कंप्लीटली वीआरवी एयर कंडीशनिंग है आपका, एवरी प्लेस इंक्लूडिंग योर टावर लॉबी। सो वी हैव कम हियर, यू कैन सी द Italian marble and this is the beautiful drawing and dining of your property. मैं बिलीव नहीं करूँगा इससे अच्छा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे गुड़गांव में, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ आपको। कितना प्यारा लगेगा कि मतलब यहाँ पर लाइक आप पूरा का पूरा कर्टन्स लगाओ फिर हटाओ, या एक ऐसा कर्टन लगाओ जो सिर्फ व्यूज़ दिखाते रहेगा आपको। इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। पूरे मतलब ये एक बहुत ही प्यारा ड्राइंग एंड डाइनिंग बन सकता है आपका। सो ये आप देख सकते हो कंप्लीटली वीआरवी एयर कंडीशनिंग डक्टिंग आपको मिलेगी कंप्लीटली। और अगर आप वैसे देखोगे सो दिस इज़ योर पाउडर रूम, ठीक है। ये गेस्ट के लिए आपका पाउडर रूम है, ताकि बाहर से अगर कोई भी आपके गेस्ट आ रहे हैं so they don't have to use your own personal rooms. इसके अलावा you can see the kitchen actually. Kitchen में you will get lot of things, ठीक है, but you can see साइज से आप रेफर कर लो, बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाता रहूँगा। एंड द किचन इन कनेक्टेड टू योर यूटिलिटी बालकनी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको किचन का जस्ट एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा। जैसे सपोज मान लो अभी इसमें जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ उसमें ये वॉल लगा हुआ है किचन का। वॉट यू कैन डू, अगर आपको या तो किचन और बड़ा बनाना हो या फिर आपको किचन ओपन रखना हो, ये बिल्कुल ये सॉफ्ट वॉल है आपका, ये आप रिमूव कर लो और एक बड़ा बढ़िया सा किचन बना लो, एकदम बढ़िया ओपन सा किचन। सो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा। इनफैक्ट अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरे को अगर चॉइस दिया जाए आपका घर डिज़ाइन करने का, तो मैं हमेशा कहूँगा कि सर मेक ओपन किचन, बहुत ही प्यारा लगेगा। इट विल लुक सो ब्यूटीफुल, आप सोच नहीं सकते वाली बात है, ठीक है। ये आपका यूटिलिटी बालकनी होगा जो आप किचन के थ्रू जाओगे वाली बात एग्जैक्टली। तो आई विल जस्ट शो यू कि एक्चुअल में इस यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए। सो फॉर यूटिलिटी अब आप देखो, जैसे यू हैव सर्वेंट रूम, ठीक है, सर्वेंट रूम एंड दीज आर द योर वीआरवी। फ्लैट की अपनी वीआरवी रहेगी। तो ये कंप्लीटली आपका, आप इसको चाहो तो बालकनी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करो। और यहाँ से भी आपके फ्लैट की एक एंट्री है। सो सर्विस पीपल जो लिफ्ट से आएंगे, सर्विस लिफ्ट से आएंगे, लेकिन आप उनको डायरेक्टली यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू लाइक उनको पर्सनल लिफ्ट में वो नहीं आएंगे आपके। तो बेसिकली ये जो दरवाज़ा है ये कॉमन एरिया रहेगा आपका। सो दिस विल बी योर सर्विस लिफ्ट्स। तो जो आपके जो सेकेंड पर्सन रहेंगे इस फ्लोर के अंदर, वो एक तरह से आप ये मान के चलो कि उनसे आपका मिलना ना ही होगा, मतलब ऐसे नेबर्स नहीं रहोगे। इफ़ यू हैव टू गो, आइदर यू हैव टू गो थ्रू अ सर्विस एरिया और लाइक आप नीचे से ही मिल पाओगे वाली बात है। सो यू हैव नो एक्सेस कि आप इस तरीके से भी, मतलब तो एक तरह से आप ये समझ के चलो कि ऐसे देखा जाए तो लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक वन फैमिली पर फ्लोर वाली बात है एग्जैक्टली। सो यू हैव सर्विस, अलग सारे सर्विस के लोग यहीं से आएंगे। सो आप सर्विस वालों से डायरेक्टली यहीं से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अलग से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, या आप डायरेक्टली सर्विस वालों से यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो अलग से। सो ये कन्वीनियंस दिया गया आपको कि मतलब आप समझ लो कि जितने भी आपके वेंडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, क्योंकि देखो आजकल क्या है, अब वो डिलीवरी का बहुत ज़्यादा फैशन आ गया। आप जोमेटो से फूड मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो, बार बार आपको एक उनको लॉबी यूज़ कराना, फिर बार बार दे विल यूज़ लॉट ऑफ लिफ्ट्स एंड ऑल। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे
तो गेस्ट कोई भी लिफ्ट अगर आप देखोगे तो लाइक 50% 60% यूज़ होती है बाहर वालों के लिए, ज़्यादातर वेंडर के थ्रू, और बाकी 40% फैमिली वाले यूज़ करते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट जीरो वेटिंग टाइम यू विल गेट। और ये सारा चीज़ मैं आपको एक लाइन से दिखाऊंगा, उससे पहले आई मेक श्योर कि यू हैव अ वेरी व्यू ऑफ द फ्लैट्स एंड ऑल। सो दिस विल बी द सेकंड रूम। एक मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था फर्स्ट में, सेकंड रूम आप देख लो। ये आपकी जो 270 डिग्री रैप अराउंड बालकनी होती है उससे कनेक्ट होती है, ये वाला जो रूम है आपका। सो एवरीवेयर यू आर कनेक्टेड थ्रू 270 डिग्री व्यू। ये मैं एक बार में लाइक आई विल मेक श्योर कि मैं एक राउंड करा दूंगा आपको। उससे पहले जस्ट आप देखो तो सो मच नेचुरल लाइट्स, सो मच वेंटिलेशन, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। सीलिंग हाइट इज सो अमेजिंग। देन यू सी दिस इज अ ड्रेसिंग एरिया। सो हर रूम में आपका ड्रेसिंग एरिया बनने से क्या यू गेट लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ सिर्फ बेड लगाने हैं आपको और यू कैन लाइक सेव लॉट ऑफ एरिया। सो इससे एक काफ़ी मतलब अच्छा आपको माहौल मिलेगा। 6000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है ये आपका कंप्लीटली। आप देखो ये एक आपका फैमिली लाउंज रहेगा। सो आप यहाँ एक टीवी रूम बनाओ, फैमिली लाउंज बनाओ, और इसकी जो एक्सेस है दो इट इज़ नॉट ओपन बट ये आपके व्यू कर रही है जो आपकी अंदर की जो यूटिलिटी बालकनी है उस तरफ से। सो दिस इज़ द थर्ड रूम एंड इट्स लुक, ये काफ़ी अच्छा साइज़ है इस थर्ड रूम का। जितने भी आप यहाँ पर आप वो देख रहे हो ना, लाइक यू कैन सी द फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, ये काफ़ी टफ एंड वुडन फ्लोरिंग्स है। मतलब ये इस तरह के लोकल वो नहीं है वाली बात है, मतलब इट्स अ वेरी ब्रांडेड काइंड ऑफ वुडन फ्लोरिंग। ये प्रॉपर लॉग्स जैसे लग रहे हैं देखने में। तो इट्स नॉट समथिंग कि वो भूसी वाला वुडन फ्लोरिंग नहीं है जिसको वुडन फ्लोरिंग हम कहते हैं। सारी BRB डक्टिंग आप देख सकते हो वाली बात है। अगेन यहाँ पर आपका लाइक यू हैव गॉट द ड्रेसिंग एरिया एंड यू हैव गॉट द वॉशरूम। अब गाइस हम चलते हैं अपने फोर्थ रूम के ओर। सो उससे पहले मैं आपको छोटी चीज़ दिखा दूँ। एक तो आपकी एंट्री वहाँ से थी जो आपकी अपनी फैमिली वालों की एंट्री थी, एक आपकी एंट्री यहाँ से हो जाती है। जस्ट जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहीं के थ्रू जो भी वेंडर आपके घर पे आ रहा है, सो आप यहीं से डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, चाहे वो ज़ोमेटो वाले आ रहे हैं, चाहे स्विगी वाले आ रहे हैं, चाहे कोई मेडिसिन लेके कुछ भी लेके घर पे। क्योंकि देखो आने वाले समय में सब कुछ डिलीवरी सिस्टम पे ही होगा, कोई ऑनलाइन सामान लेकर है तो आपको मेन लॉबी खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं से आएंगे, इंश्योर्ड होगा कि यार उनके अपने वो कहीं मेन इस चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, ना आपके लिफ्ट यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर आपका अपना एक मतलब एक प्राइवेसी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। दिस इज स्मॉल रूम, नॉट श्योर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, मे बी एक स्टोरेज रूम बन सकता है आपका। एंड ये है आपका प्यारा मास्टर बेडरूम, ये आप देख लो। फॉर द पर्सन जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस टाइप के जो बायर्स होते हैं काफ़ी यंग लोग होते हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर चुके होते हैं। दे हैव फैसिनेशन अबाउट द लग्जरी रियल एस्टेट, क्योंकि देखो पैसे अच्छे लगते हैं। जो बेचारे जनरेशन से पैसे कमा रहे हैं वो सोचते हैं यार हम ज़मीन खरीद लें, उसमें कोठी बनाएं, चाहे उसमें लाइफस्टाइल कुछ भी ना हो, बट हाँ एटलीस्ट ज़मीन की वैल्यू रियलाइज़ हो जाए मेरे नेक्स्ट जनरेशन वालों को। सो वो माइंडसेट आज के जनरेशन वालों को नहीं होता है। यंग एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। सो ट्राई कि यहाँ लाइट जल जाए, बट ये सारा नेचुरल लाइट पे शूट किया मैंने पूरा का पूरा वीडियो। आप देख लो यहाँ सिर्फ आगे थोड़ा सा में अंधेरा मिला है बिकॉज इट्स कम्प्लीटली इनसाइड, ठीक है। तो दिस इज़ अ ह्यूज ड्रेसिंग एरिया, ह्यूज ड्रेसिंग एरिया, एंड देन यू कैन सी द वॉशरूम। 6000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप देखोगे फॉर अ लग्जरी प्रॉपर्टी, गिविंग यू लाइक एक फ्लोर पे 2 फ्लैट, गिविंग यू 5 लिफ्ट्स विद सर्विस लॉबी, सर्विस एरिया, इतना कुछ देने के बाद अगर इतना बड़ा साइज देते तो इट्स अमेजिंग। क्योंकि लग्जरी में क्या होता है ना कि लग्जरी जब हम बोलते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ कॉमन एरियाज विच वी हैव टू गिव, और वो सारा आपके फ्लैट से ही डिडक्ट होता है। तो उस हिसाब से स्पेस की प्लानिंग बहुत अच्छी है। So this is the wrap around balcony. It is the thing which can be accessed through any flat. और बेस्ट पार्ट क्या है, हर डायरेक्शन से इसका एलिवेशन अलग लगता है, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 270 डिग्री रैप अराउंड बालकनी है, 270 डिग्री। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ रैप अराउंड बालकनी इट कैन बी। तो कैसे क्या प्लानिंग की गई है चीज़ों की। अब आप देखो
मैं वॉक कर रहा हूँ इस रैप अराउंड बालकनी में, और ये सारा एक नेचुरल व्यू है। ये ऐसा नहीं कि मैंने बैठ के एनिमेशन बनाया है कि बड़ी बड़ी आपको ग्रीनरी दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल शूट है, एक्चुअल व्यू है जो आप देख सकते हो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। एक जो ब्रिज बना हुआ है वो भी कितना मतलब एकदम लग रहा है कि आप नेचर के बीचों बीच हो, और जबकि आप मेन गुड़गांव सिटी के अंदर हो, एक ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ से जो गुड़गांव की बाकी चीज़ें दे आर सो क्लोज। यू आर वेरी क्लोज टू गोल्फ कोर्स रोड, यू आर वेरी क्लोज टू MG रोड, यू आर वेरी क्लोज टू NH8 एयरपोर्ट, सब कुछ यहाँ से पास है। मतलब इतना पास है कि यू कैन सी ऑल्सो। आप देखो कंप्लीट रैप अराउंड बालकनी, इट्स सो ब्यूटीफुल, कांट इमेजिन। अब इस पर डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू यूज़ इट। तो यही रैप अराउंड बालकनी आपके लॉबी से एक्सेस होता है, यही रैप अराउंड बालकनी आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग से, हर जगह से एक्सेस होता है आपके। सो ब्यूटीफुल, देखो यहाँ तक आता है। और चांस की बात है कि हर फ्लोर पे आपको डिफरेंट रैप अराउंड बालकनीज दिखेगी। साइज सेम होगा, करीब 1400-1500 स्क्वायर फीट के अराउंड रैप अराउंड बालकनी होगी। एलिवेशन अलग अलग होता जाएगा, जैसे कहीं पर ये पोर्शन ज़्यादा चौड़ा है तो कहीं पर वो पोर्शन ज़्यादा चौड़ा होगा। तो दैट मीन्स कि इन्होंने काफ़ी मतलब लाइक दे हैव लाइक वर्कड वेरी मतलब काफ़ी मतलब डिज़ाइनिंग पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। दे हैव इन्वॉल्व कंपनी लाइक वाओ टू। अब आप ये देखो, ये वैसे मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, जो एक था आपका स्विमिंग पूल जो ऑपरेशनल होने वाला है। ये सिर्फ मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ऑफ योर पूल, या आप अपने घर से एक पूल का व्यू देखोगे। सो दिस इज़ दिस। तो इस सोसाइटी में मतलब फॉर लाइक 11 एकर्स 10 एकर्स देयर आर 3 स्विमिंग पूल्स फॉर 110 फैमिलीज़। एक आपको 42nd फ्लोर पे है, एक आपका क्लब का पूल है, और एक उस टावर में आपका पूल है। 12 फैमिलीज़ पर एकड़ है यहाँ पर। हैव यू सीन सच ए लो डेंसिटी एनीवेयर? कहीं पे भी नहीं है। और ये व्यू आपका, अब जैसा कि आप अगर ये सोचो कि मतलब यहाँ कम्प्लीटली जब आपकी अरावली माउंटेन्स ही हैं, सो जितने भी आपकी बड़ी बड़ी क्रिकेट एकेडमीज़ हैं, स्टेडियम्स क्रिकेट के लाइक डिफरेंट ग्राउंड्स बन रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट डे नाइट मैचेस भी कंडक्ट हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। कई सारी स्पोर्ट्स एकेडमीज़ बन गई यहाँ पर, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन, लाइक हॉकी। तो ऐसे मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए भी दिल है स्पोर्ट्स एरिया, जिसमें आपका लाइक देयर विल बी लॉन टेनिस, देयर विल बी लाइक आउटर स्पोर्ट्स लाइक लॉन टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, यू विल हैव क्रिकेट नेट, यू विल हैव वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। सो आप देख सकते हो कंप्लीट आप ही का घर है एक तरह से। आप ये समझो कि आपके घर के बीचों बीच से यू गेटिंग द लिफ्ट। गाइज कैन यू बिलीव आई एम ऑन द 42nd फ्लोर पारस क्वार्टियर के। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। आप इसके ना चारों ओर का व्यू देख लो, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, अरावली माउंटेन सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन है, आपको बिल्डिंग से नहीं दिखेंगे कहीं पर। और ये इन्फिनिटी पूल 42nd फ्लोर पे बन रहा है आपका। तो दिस इज द 3rd पूल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो इट इज़ गेटिंग रेडी, बट मैंने शूट करने के हिसाब से आपको दिखा दिया है। जब बनेगा तो ये भी अपने आप में एक क्लास होगा। क्या प्यारी चीज़ है, व्यू देखो आप, ये देखो क्या व्यू है यार, इट्स माइंड ब्लोइंग। यहाँ से ना सारा पूरा दिल्ली दिखता है। और आई हैव हर्ड कि व्हेन वेदर इज क्लियर नोएडा तक भी दिख जाता है यहाँ से। अब पहले तो ये देखो कितना ग्रीन है, तो आपकी बालकनी से भी उतना ही ग्रीन दिखेगा। आपने दोनों तरफ देख लिया है, तो आपको लग नहीं रहा होगा कि आप गुड़गांव जैसे सिटी के अंदर हो, विच इज़ लाइक कम्प्लीटली सराउंडेड बाई बिग स्काई स्क्रैपर्स या बिग बिल्डिंग्स यू कैन से। इतने ग्रीन के अंदर हो। गुड़गांव इज़ ब्लेस्ड बाई अरावली माउंटेन्स। आसपास काफ़ी सारे अरावली माउंटेन है। और बेस्ट पार्ट क्या, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है। NGT ने कम्प्लीटली बैन किया हुआ है। जितने भी परमिशंस मिल चुके ऑलरेडी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, उसके अलावा यहाँ कोई भी नई अप्रूवल्स नहीं मिलेगी आपको। यह सारा कंप्लीट वो DLF फेज़ 1 है उधर जो आप दिख रहे हैं, गोल्फ कोर्स रोड है। थोड़ा फॉगी वेदर है जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ, सो मे बी आपको इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा। अदरवाइज़ यहाँ से बैठे बैठे आपको अरालियाज, मगनोलिया जैसी सारी प्रॉपर्टी आपको दिख जाती। सारे गुड़गांव के स्काई स्क्रैपर्स या बड़े बड़े जितने भी प्रीमियम प्लेसेस है वो दिख जाते हैं।